रत्नाकरा धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। पूज्य स्वामी जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सारे विद्वान मणियों को मैं नमन करता हूँ। ज्ञान में, आयु में, बुद्धि में और अनुभव में सबसे छोटा हूँ। अगर मेरी बात में त्रुटि हो या कुछ गलत हो तो बाल वाक्य समझकर माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मैं दक्षिण भारतीय हूँ, मूलतः कर्नाटक से हूँ। पिछले 4 साल से उत्तर भारत में रह रहा हूँ और हिंदी बोलने में भी कुछ की गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। विजन इंडिया फाउंडेशन नामक एक संस्था है, दिल्ली में हम लोगों ने शुरू किया था 2014 में। मैं उस संस्था में काम करता हूँ एज अ निर्देशक। और हम लोगों ने अभी 2 महीने पूर्व यानी नवंबर 8 को एक नई संस्था शुरू करने का प्रयास किया है। उसका नाम है राष्ट्रम स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप। ये हमारा संस्था का नाम है। नवंबर 8 को हमने उसका लोकार्पण किया। दिसंबर 8 गीता जयंती को एप्लीकेशन ओपन हुआ है। 11 महीने का पब्लिक लीडरशिप के ऊपर कोर्स है। पब्लिक लीडरशिप यानी हम उसको 3 तरीके के लीडरशिप में बांटते हैं: थॉट लीडरशिप, कम्युनिटी लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। उसको और नारे डाउन करें तो एकेडमिक लीडरशिप, सोशल लीडरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। व्यवस्था परिवर्तन की बात देश भर में हो रहा है। सिस्टमिक रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं। सिस्टम्स का मतलब क्या है? हम लगभग 10 साल की चर्चा और 5 साल की कार्यगत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बौद्धिक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक, जैसे ये 3 तरीके के जो संस्थाएं देश में हैं, यही व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए अच्छे लोग चाहिए। अच्छे लोगों के लिए व्यक्ति निर्माण करना है। वो व्यक्ति व्यवस्था में जाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। वो राष्ट्र अपने आप विश्वगुरु भारत बन जाएगा। दिस इज द थियरी ऑफ चेंज। वी नीड सिस्टमिक रिफॉर्म्स। हु विल रिफॉर्म द सिस्टम्स? वी नीड गुड मैन मेकिंग। स्वामी विवेकानंदा's वर्ड्स, मैन मेकिंग। अच्छे लोग बने तो दे विल एंटर इनटू सिस्टम एंड दे विल ब्रिंग द सिस्टमिक रिफॉर्म्स। वंस द सिस्टम्स आर इन प्लेस, देन the nation will automatically blossom into a place of विश्वगुरु और जगतगुरु। ये हमारा थियरी ऑफ चेंज है, इसमें हम विश्वास करते हैं। हमने इसको राष्ट्रम क्यों कहा, ये बहुत रोचक कहानी है। जैसे कि भारत एक अद्भुत देश है। इट इज़ अ नेशन ऑफ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर्स। हमको कहानियाँ बहुत पसंद है। जैसे कि हम जब बच्चे थे तब भी कहानियाँ सुन के पैदा हुए हैं, मतलब बड़े हुए हैं। माँ लोरी सुनाती है। कहानियों के प्रति, कहानियों के तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा बढ़ता है। अगर भारत की भी एक कहानी है ऐसा हम मान ले, इफ नेशन हैज़ अ स्टोरी, ग्रेट इंडियन नरेटिव, इट्स व्हाट राजू मल्होत्रा जी कहते हैं ना, द ग्रेट ग्रैंड इंडियन नरेटिव अगर हम इसको कहें, तो एक सेक्शन है समाज में, वो ऐसे कहते हैं कि नहीं, भारत 1947 15 अगस्त को जन्मा हुआ एज अ नेशन स्टेट। तो जब भी हुआ 70 साल में भारत एक राष्ट्र बना। राष्ट्र में नहीं, इंडिया एक नेशन बना। एक सेक्शन के लोग वो कहते हैं। दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वो ये कहता है, नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इंडिया इज नॉट ए नेशन स्टेट, भारत एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र का 10,000 साल पुरानी कहानियां हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दार्शनिकों ने हमारे देश के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में परिकल्पना तभी किया है जब हम संध्या वंदन करते हैं हर सुबह हर शाम को। जब श्री सूक्त में एक मंत्र आता है, प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्ति वृद्धिम ददातु मे। हम लक्ष्मी को पूछते हैं, मैं इस राष्ट्र में जन्मा हुआ एक बच्चा हूँ, मुझे कीर्ति और वृद्धि चाहिए और मेरी अलक्ष्मी को नाश करना चाहिए, मैं तुम्हें मांगता हूं। राष्ट्र की शब्द वहां है, वहां से राष्ट्र की जेनेसिस ऑफ राष्ट्र, द टर्म राष्ट्र गोज बैक टू वेदास। तो इसलिए ये देश राष्ट्र है और हमारे सिस्टम्स को और हमारी व्यवस्था को हमारे देश के आदर्शों के बुनियादों पर ही
बदलाव करना चाहिए. सो वी नीड टू ब्रिंग सिस्टमिक रिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू इंडियन नरेटिव्स, इंडियन वैल्यूज, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स. तो इसलिए हमने सोचा हमारे जो करिकुलम रहेगा, तो इस अभी अतुल जी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के आधारित शिक्षा कैसा होगा. हमारी आज या भारतीय शिक्षण में या भारत में अभी जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को कैसे हम स्थापित करें. तो इसकी एक स्टेप आगे हम लोगों ने सोचा कि एक लीडरशिप, जैसे बहुत सारे ग्लोबल टर्म्स है, लीडरशिप, मैनेजमेंट, पॉलिसी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्टेम्प्ररी एकेडमिक डिसिप्लिन्स है. इसमें भारतीय मौल्यों को, भारतीय ज्ञान परंपरा के मौल्यों को कैसे हम स्थापित करें, ऐसी एक छोटी सी प्रयत्न हम कर रहे हैं. और उसी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ. हमारा एक लीडरशिप कोर्स है 11 महीने का. तो एक छोटा सा उदाहरण देके मैं इसको मतलब अंत के ऊपर मतलब और लेकर जाता हूँ. लीडर्स के गुणलक्षण क्या होना चाहिए, हमें कैसे लीडर्स चाहिए. तो हमारी मतलब कुछ साल पहले गोवा में इलेक्शन हुआ तो सरकार बनी भाजपा की. वहाँ पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं मिले. हमारे रक्षा मंत्री को यहाँ से निकाल के वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया. तो वी आर इन अ डर्थ ऑफ लीडर्स इन दिस कंट्री. लीडर्स आर ग्राउंडेड, सिविलाइजेशनली अवेयर नहीं है, ये सत्य है. ये गैप हम फिल करने के लिए राष्ट्रम की ओर से छोटी प्रयत्न है. एक लीडर्स की क्वालिटी क्या होना चाहिए, लीडर को परसिवरेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए. बहुत बड़े बड़े पीटर ड्रकर के मैनेजमेंट थेरीज हमने पढ़ लिया. मनुस्मृति में एक श्लोक है, बोलता है कि धर्म का लक्षण यह है. मनुस्मृति कैटेगराइज करता है कि 10 लक्षण है धर्म के. धृति, क्षमा, दमः, आस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम. धर्म के बारे में 10 लक्षण बोलता है मनुस्मृति. अरे मैंने भैया ये लीडर के पास ये 10 लक्षण आ गया तो वही लीडर बन सकता है, सही है ना. कृष्ण कहते हैं दूसरी अध्याय में, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ये इतनी बड़ी मतलब 2 श्लोक में कृष्ण ने पूरा संसार के बारे में बता दिया. अगर लीडर के पास एक क्वालिटी है तो लीडर बन गया. कौटिल्य कहते हैं इंद्रिय निग्रह होना चाहिए एक लीडर को. धर्मस्य मूलम अर्थम के जो श्लोक है उसके अंत में वो कहते हैं कि इंद्रिय निग्रह ही एक राज्य परिपालन की जो नेतृत्व करेगा उसका अति श्रेष्ठ गुणलक्षण है. तो इसलिए हमने कहा नेशंस आर बिल्ट बाय द लीडर्स हु कैन मास्टर देयर सेंसेस. ये हमारा ध्येय वाक्य है. एक लीडर को इंद्रिय निग्रह ही होना चाहिए, अपनी सभ्यता के बारे में सोच रखना चाहिए. मेरा गीता का जो 10th अध्याय है, 10वीं अध्याय है, वो बहुत प्रिय अध्याय है. उसमें क्योंकि कृष्ण अपना अंश के बारे में कहते हैं कि मेरा अंश यहाँ है, पर्वतों में हिमालय में रहता हूँ, दलों में तुलसी में रहता हूँ, जल में गंगा में रहता हूँ. से कहते 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 अंत में कृष्ण कहते हैं यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्तद देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव. अरे भैया ज़्यादा सोचो मत. सृष्टि में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, मान लो कि वहाँ पर मेरा अंश है, ज़्यादा सोचो मत ये इसका है, वो उसका है, ये दूसरा है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो. ये सोचो कि वहाँ पर भगवद अंश है, यानी कि मेरा अंश है, भाग ले लो, अच्छा काम होता जाएगा. तो ये जो विषय है मैं कह रहा हूँ, लीडरशिप के कोर्स में ये ज्ञान परंपरा हम लोग हमारे बच्चों को देना चाहते हैं. यही प्रयास है, यही मार्ग है. हमने सोचा गीता तो है ही हमारे पास, अर्थशास्त्र है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, जहाँ पर राज्य और एक राज्य व्यवस्था के बारे में भीष्म कौरव और पांडवों को जो कहता है, या धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में जो संवाद है, विदुर नीति है, कुटली नीति है. तो ओवरऑल भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित करिकुलम बना के सारे एक्टिविटीज़, मान लिया भारत दर्शन करो, कन्नड़ा में कहते हैं देश सुत्ती नोडु कोश ओदी नोडु, देश घूमो और कोश पढ़ो, तभी आप भारत को समझोगे. तो हमारे कोर्स में बच्चों को हम कह रहे हैं कि भारत दर्शन करो भाई, देखो भारत की परंपरा है, भारत की मंदिर है, देखो, और वहाँ की जो जनजीवन है उसको समझकर आप लीडरशिप में बढ़ो, आगे बढ़ो.
एक और है, सज्जन शक्ति की समागम देश में होना चाहिए। वो सज्जन शक्ति सृजन शक्ति में मतलब ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। वही सृजन शक्ति राष्ट्र की शक्ति बन सकती है। ये कुछ थ्योरी ऑफ चेंज, लीडरशिप और मैनेजमेंट, पॉलिसी, गवर्नेंस, ये जो बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज है, इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि भारतीय जीवन पद्धति, अभी अतुल जी मेंशन कर रहे थे कि आयुर्वेद, भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार आज जीवन जीना है। अगर हम 5% भी अगर हम जीते हैं तो सारी रोग मुक्त समाज हम निर्माण कर सकते हैं। वैसे ही कुछ आयुर्वेद और कुछ योगा के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे जो दिनचर्या रहेगा उसमें हम लोग डालने की प्रयास कर रहे हैं। और सिमिलरली गुरुकुल की जो परिकल्पना है, जो विद्यार्थी गुरु के पास, गुरु के पदतल में बैठ के सीखता था, प्रैक्टिकली शायद ऐसी एक मैनेजमेंट कोर्स में या लीडरशिप की कोर्स में वो लाना मुश्किल है। और हमने ये सोचा है कि आचार्य पद्धति, मतलब रेसिडेंट मेंटर, हमने उसको टर्म कॉइन किया है अंग्रेजी में। आचार्य जो कैंपस में रहेंगे, यूनिवर्सिटी में रह के, मान लीजिए कि 50 बच्चों की एक पहली बैच रहेगी तो 10 बच्चों के लिए एक आचार्य रहेंगे। वो 24/7 उन्हीं के पास रहेंगे, वो सारे उनकी समस्याओं को हल करेंगे, वो मेंटर करेंगे, मतलब अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, वो मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा हम मानना चाहिए। तो ये राष्ट्रम की परिकल्पना है। लीडरशिप, पब्लिक लीडरशिप कोर्स है, थॉट लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है और पॉलिटिकल लीडरशिप है। और इसकी जो संकलन है, इसकी जो द कॉन्सेप्ट है, करिकुलम है और एक्टिविटीज़ है, बेस्ड ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और भारतीय ज्ञान परंपरा है। ये प्रायः भारत में ऐसी पहली संस्था है जो इस पे हम काम कर रहे हैं। इफ़ यू just look at all management and leadership institutions, they are broadly tilted towards Western frameworks, but we are trying to bring a new narrative, a new discourse by including Indian knowledge systems into the curriculum. मैं आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी जी को प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। कुछ बोलने की प्रयास किया हूँ, गलती हो तो माफ़ कीजिए, धन्यवाद। और राष्ट्रम के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे आप व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। प्रणाम, नमस्ते।